हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, एसएससी जे 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को एग्जाम डेट, कब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इसके अलावे कितना नंबर ऑफ पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा टेंटेटिव, वो भी मेंशन कर दिया गया है। दिक्कत ये है कि टाइम बहुत ही कम आपके पास है। अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेट का, तो 28 मार्च से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का वो 18 अप्रैल है। और जो एग्जाम होने वाला आपका फर्स्ट सीबीटी एग्जाम वो होगा 4 जून से लेकर 6 जून के बीच में। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मार्च में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, जून में आपका एग्जाम है, तो कुल मिला के केवल और केवल आपको 2 मंथ यहाँ पे टाइम मिलता है, 60 डे का टाइम मिलता है। मार्च के बाद आपका अप्रैल और मई, यही 2 मंथ मिलता है आपको। अब इस 2 मंथ में किस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, इसी के बारे में ये पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लास्ट 5 ईयर का जो एसएससी जेईई में एग्जाम हुआ है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज का डिस्कशन करेंगे। और उसमें कुछ आपको ऐसे सब्जेक्ट में बताऊंगा, 4-5 सब्जेक्ट जहां से पढ़ के आप 85 से लेकर 90 नंबर तक ला सकते हो आउट ऑफ 100 टेक्निकल में। मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल का, टोटल होता है 200, लेकिन 200 क्वेश्चन में बात कर रहा हूं 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल में पूछा जाता है, उसमें आप कैसे 85 से लेकर 90 नंबर ला सकते हो, आधा से भी कम सब्जेक्ट को पढ़ के, है ना। मैकेनिकल का लगभग 12-13 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें केवल 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ के आप ला सकते हो बहुत अच्छा नंबर क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करता हूं मैं, तो वीडियो को आप अंत तक बने रहेगा, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इसी तरह का ऑसम कंटेंट आपको मिलते रहे। चलिए अब देखो, पहले मैं थोड़ा बता देता हूं 2024 का। अगर मैं आप ध्यान दोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, सीबीटी एग्जाम होने वाला है। पेपर 1 का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 200 मार्क्स का, राइट। जिसमें आपको टाइम जो मिलता है वो मिलता है 120 मिनट। 120 मिनट बोलो या फिर 2 घंटे का टाइम आपको मिल जाता है, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों देखने को मिलता है। 100 क्वेश्चन जो रहता है वो नॉन टेक्निकल का रहता है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है 50 नंबर का, और 50 नंबर रहता है जनरल अवेयरनेस का, और 100 रहता है टेक्निकल का, जिसमें आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो वहां से आपको 100 नंबर देखने को मिलेगा। जैसे मैकेनिकल से अगर आप हो तो मैकेनिकल से 100 आपको टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर पेपर 2 का बात करते हैं तो पेपर 2 भी आपका सीबीटी बेस्ड रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन, 4 आपका रहेगा ऑप्शन रहेगा, 1 क्वेश्चन का रहेगा। और इसमें आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला, क्वेश्चन रहने वाले इसमें 100 क्वेश्चन, और मार्क्स जो मिलेगा वो आपको 300 मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स आपको मिलेगा फॉर सीबीटी 2, राइट। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें केवल और केवल टेक्निकल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नॉन टेक्निकल नहीं रहने वाला है। इसके अलावा दोनों में नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट वाले अगर बात करें पेपर 1 में, तो इसमें आपको 0.25 नेगेटिव देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 1 नंबर नेगेटिव देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन को गलत करने में 1 नंबर कटेगा, और इसमें एक क्वेश्चन को गलत करने में 0.25 नंबर आपको काट लिया जाएगा। आगे अगर मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे, तो ये रहा योर सिलेबस सिविल का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जिसमें मैकेनिकल का बात करते हैं तो आप देखो कई सारा सिलेबस देखने को मिलता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन 1 हो गया, मशीन डिजाइन 2 हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 4 हो गया। इसके अलावा अगर आप ध्यान देते हो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो यहां तक लिया गया है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का, तो 5वां सब्जेक्ट हो गया। देन आ जाता है आपका आईसी इंजन, आईसी इंजन यहां से जाता है तो ये हो गया 6। फिर यहाँ पे बॉयलर क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग, एसेसरीज, तो यहां से आपका स्टार्ट हो जाता क्या, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो 7 आपको मिल जाता है। फिर आरएससी आ जाता है यहाँ पे, यानी 8 आ जाता है। फिर यहाँ बात करें प्रॉपर्टी एंड फ्लूइड यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, 9 सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट आ जाता है, 10 सब्जेक्ट आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील यानी प्रोडक्शन वाला पार्ट भी आ जाएगा, यानी कुल मिला के आप देखोगे 11, और कुछ आपका मटेरियल वाला भी आ जाता है, ठीक है, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला भी आ जाता है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अब इस 12 सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका वेटेज अगर आप ध्यान में देखते हो प्रीवियस ईयर वेटेज, तो आपको पता चलता है कि कुछ 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ के आप 85 से लेकर 90 नंबर तक ला सकते हो। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ये सभी सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, जिसमें आपका आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही बात करा। फ्लूइड मैकेनिक्स पहला हो गया, दूसरा सोम, तीसरा ये सारा, और यहाँ पे इतना सारा देख सकते हो, राइट। अब इसमें से मैं बात कर रहा हूं वेटेज का, देख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 2018 का, 18 में क्या देखते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स आप देखना, 28 से लेकर 29 लगभग 30 नंबर आपको पूछा गया केवल और केवल फ्लूइड मैकेनिक्स से। 2019 का बात करेंगे फिर भी 26 27, 20 में 26 से लेकर 30, 22 में 23 से लेकर 24, और अगर मैं 2023 का बात करता हूं तो 25 से 30। सर ये वेरी क्यों कर रहा है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो किसी शिफ्ट में 25, किसी शिफ्ट में 28, किसी शिफ्ट में 30। तो आप समझ लो केवल एक सब्जेक्ट से आपको 30 मिल गया, किससे, फ्लूइड मैकेनिक्स से। फिर बात करते हैं अगर हम लोग
आपका आ जाता है थर्मल इंजीनियरिंग वाला। थर्मल इंजीनियरिंग में कुछ 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी एंड आईसी इंजन। इन चारों को अगर मिला दिया जाए, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स क्लियर कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन इस आज इजी लगने लगेगा, उसी से कनेक्टेड रहता है वही सभी का, इसलिए कहा जाता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 नंबर कभी यार 8 से 10, कभी 13 से 14, कभी 9 से 10, कभी 9 से 11, और अगर बात करेंगे 2023 में भी 5 से 6। तो आप अप्रोक्स आप मान सकते हो 10 नंबर के आसपास थर्मोडायनेमिक्स से बनता है। अगर पावर प्लांट में बात करेंगे तो ये तो भाई बहुत ही वेटेज वाला सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे 2023 में अगर बात कर लेता हूँ एक सेकंड, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं था 5 से 6, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखो 10 से 11। अगर मैं बात करता हूँ किसी में पावर प्लांट से, देखो 20 से 23, 9 से 10, धीरे धीरे जैसे ईयर बढ़ते गया 22, 23, 22, 22, मतलब 22, 23 नंबर तो यहाँ आपका बन जाएगा। ये 10 से लेकर 12 क्वेश्चन बनता है। आरएससी अगर बात करेंगे तो 6, 7, 6, 7, 6, 7, 10 से 13 देख लो, यानी कि इसमें भी आपका 10 नंबर बन जा रहा है। अगर बात करेंगे आईसी इंजन में तो 12, 13, 10, 12, 12, अगर बात करेंगे 2023 का तो 10, 11, तो आप फिर भी यहाँ पे 12 देख सकते हो, यानी कि 20, 30, 40, 50 से लेकर 55 नंबर। तो 55 नंबर आपका होगा किससे, पूरा का पूरा थर्मल वाले पार्ट से। इसके बाद अगर बात करेंगे और एक आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कि प्रोडक्शन से अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपका 9 से 10, 4, 5, 6, 7, अगर रिसेंट बात करेंगे 2022 में तो 9, 10, और अगर मैं बात करूँ 2023 का भी अगर आप देखते हो प्रोडक्शन में तो 6 से 8, यानी 8 नंबर के आसपास। तो 8 से 10 आपका बन जाता कहाँ से, प्रोडक्शन से। तो अगर मैं इन सब को एक पेज में लिख देता हूँ, जैसे मैं थर्मल इंजीनियरिंग की बात करा, वो भी थर्मल में मैं छोड़ देता हूँ आरएससी को, क्योंकि आरएससी से बहुत ही कम नंबर पूछा जा रहा है। 6 से आप देखो आरएससी से यहाँ 10 से 13 इस बार पूछा गया है, तो चाहे तो आप यहाँ पे आरएससी को और ऐड कर लेना। तो यहाँ से आपका कितना बन गया, 55 नंबर, 55 प्लस में बोल रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपका कितना बना था, 30 के आसपास। तो मैं चलो इसको मान लेता हूँ 28 के आसपास, 28 से 30 मान लेता हूँ, और प्रोडक्शन से मैं आप 10 मान लो, तो आप यहाँ ध्यान दोगे तो 50 हो गया, यहाँ से 30 हो गया, 50, 30, 80, और 10, 90, राइट, 90 और 10, 95, यानी कि लगभग आपका 90 से लेकर 95 प्लस नंबर आ रहा, केवल और केवल 3 सब्जेक्ट मेजरली मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ऐसे सब्जेक्ट वाइज तोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाए, 1, 2, 3, है ना। आरएससी को अगर लोगे तो 4, 5, 6, है ना। तो आप देख सकते हो अगर मैं प्रोडक्शन को हटा भी दूं, कि प्रोडक्शन अगर बात करते हैं इस बारी तो प्रोडक्शन से 6 से 8 पूछा गया, तो उसको मैं हटा भी देता हूं, फिर भी ये 90 प्लस नंबर तो आ रहा है ना। तो केवल 5 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो, 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन सा, थर्मल के सारे को पढ़ लेना और फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ लो, बस। थर्मल के अलावा, और थर्मल का देखो खासियत क्या है, मैं उसको एक सब्जेक्ट क्यों मानता हूं, क्योंकि जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हो ना, थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल वगैरह यूज करते हैं, उसी को यूज किया जाता है पावर प्लांट में, उसी को एप्लीकेशन कार्नोट का ही हम लोग मॉडिफाइड करके बनाते हैं। सेम आईसी इंजन में देखने मिलता है, कार्नोट से ही बना ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, समझ गए, रैंकाइन साइकिल, जितने तरह का साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल, तो ये सब उसी से देखने को मिलेगा, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं। आरएससी में भी सेम कहानी है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्टेड है, तो इजी लग जाएगा। तो ये तो पार्ट एक ही मैं मानता हूं। फिर बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स है, केवल 2 सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान देते हो और प्रोडक्शन को भी आप ध्यान देते हो 3 मंथ में, ये 2 मंथ में, तो आपका कोई नहीं रोक सकता, आउट ऑफ 100 टेक्निकल में आपका लगभग 90 प्लस, कोई भी, क्योंकि आराम से बच्चे ले आते हैं। अब बाकी बच्चा नॉन टेक्निकल 100 का, इसके बाद में लाऊंगा, उसमें वेटेज बताऊंगा कि नॉन टेक्निकल कितना वेटेज पूछा जाता है, कौन कौन सा चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। देखो आपके पास टाइम है, अगर आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो तब तो भाई जो भी बाकी बचाया सब्जेक्ट है, जिसमें आ जाता है आपका टॉम आ जाता है, थ्योरी मशीन आ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाता है, एमडी आ जाता है, मशीन डिजाइन आ जाता है, हीट ट्रांसफर आ जाता है, इसके अलावा कई अदर सब्जेक्ट आप उसको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपके पास कम टाइम है, फिर भी आप एसएससी जी को क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये आप करना, राइट, क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा फिर सीबीटी 2 का, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जो रहा सा कमी है कुछ सब्जेक्ट का, उसको पढ़ के आप सीबीटी 2 को भी क्वालिफाई कर जाओगे, क्लियर। क्योंकि अगर आपका 90 यहां से आ गया तो नॉन टेक्निकल में अगर आप 50-60 भी ले आता हो ना, 60 के आसपास से, तो आराम से आपका 150 आ जाता है नंबर, और 150 नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आपका 170 भी चल जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा कि यहां से कोई रोकने वाला है, अगर आप मैकेनिकल में हो फिर भी आपका इसके आसपास आराम से निकल जाएगा। विदाउट में नॉर्मलाइजेशन बात करें, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, जिसमें रीजनिंग तो सबको पता है कि आउट ऑफ 50 रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें आप लोग कितनों, क्योंकि एज ए इंजीनियर आप लोग को रीजनिंग अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग अगर इंजीनियर है तो नॉमरिकल इतना बनाता है, तो रीजनिंग तो समझदार वाला है, तो रीजनिंग से आराम से 35 प्लस तक कर ही सकते हो क्वेश्चन। तो 35 यहां से हो गया। केवल मैं आपको कितना बोला हूं कि आपको लाना है जो नॉन टेक्निकल है, यानी कि जीके वाला पार्ट है, वहां से 20 नंबर के आसपास लाओ, बस, है ना। अगर आप 20 वहां से लाते हो तो 30, 20, 50, 55, 60 आपके पास आ जाएगा, केवल इतना आपको करना। उसमें भी जीएस में बात कर रहा हूं, आपको ज्यादा ध्यान दे रहा है करंट अफेयर में और साइंस में, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर और साइंस में ध्यान दे देते हो, जो कि एज ए इंजीनियर हम लोग का साइंस अच्छा रहता है, और करंट अफेयर में केवल ध्यान देते हो, तो आपका 15-20 नंबर तो बन ही जाएगा आराम से।
और जीके वाला पार्ट जो जो भी रहता है पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके वगैरह, वहां से कुछ 5-10 नंबर आप कर सकते हो, है ना। समझ गए मेरी बात। नहीं कितना आप अगर गंदे पढ़ने में ना जीके जीएस में नॉन टेक्निकल फ्री आप ले आओगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आप इन सभी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। क्लियर माय पॉइंट नोट। चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हम लोग आपके लिए स्पेशल जो है वो कोर्स डिजाइन किए हैं ताकि 2 मंथ में आपका प्रिपरेशन कैसे अच्छा हो। तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कोर्स का लिंक, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप इन्फिनिटी एजुकेशन एजे के चैनल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इन्फिनिटी एकेडमी में भी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। कोर्स का लिंक जो है ना, वो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वेरियस तरह का आपको कोर्सेस मिल जाएगा, समझ गए, सभी ब्रांच का मिल जाएगा। एंड इसके अलावा इसी तरह के ऑसम कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जोड़ना ना भूले, क्योंकि टेलीग्राम में सभी तरह का कंटेंट का जो है वो लिंक वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, फ्री मटेरियल दिया जाता है, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, और कई कई सारा ऐसे अपडेट जिसमें वीडियो के थ्रू हम लोग नहीं बता पाते हैं, वो हम लोग टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं, राइट। तो आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कोई और वीडियो को लेकर, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आप लोग का कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।